देश के हालात तो दलीय राजनीति में जो लेन देन चल रही है उसके हैं और दूसरे विभाजन के हैं। जो विभाजन है वो तो बिल्कुल ही मतलब देश की एकता क्या संविधान को कुचलने वाला है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और उसके कारण हिंसा, तो ये शासन प्रेरित हिंसा हो गई है। मध्य प्रदेश में आप आकर देखेंगे तो बुलडोज़र कोर्ट बन गया है, और कोर्ट जब ऐसे कम्युनल वायलेंस के खिलाफ कोई लड़ते हैं कोर्ट में आकर भी, मतलब संविधानिक रास्ते से, कानूनी मार्ग से, तब भी अगर कोर्ट ही बुलडोज़र होता है और अधिकारों को बुलडोज करता है तो वो भी बहुत ही खतरनाक और गंभीर बात है। दूसरा कि गैर बराबरी इतनी चोटी पर पहुंची है। एक बाजू अडानी अंबानी जैसे दिन में 1000 करोड़ कमाते हैं और दूसरी बाजू किसानों को 1 रुपया को 1.5 रुपया दाम देना भी आज तक कानूनी दायरे में नहीं आया है। और तीसरी बात है बेरोजगारी की। बेरोजगारी किस कारण हो रही? जल जंगल ज़मीन भी हस्तांतरित कर रहे हैं तो आदिवासी, दलित, प्रकृति पर निर्भर सभी समुदाय आज बेरोजगार हो रहे हैं। किसानों का आंदोलन भी एक प्रकार से रोजी रोटी बचाने का ही था, और आज भी कॉरपोरेट्स अंदर घुस ही रहे, साइलोस बन गए हैं। 3 कानून वापस लेने के बावजूद लैंड रिकॉर्ड्स भी कंपनियों को सौंप दिए हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन भी अंदर आ चुका है। तो एक हद तक जीत हो गई है, पर आगे आंदोलन ले जाना भी बेहद ज़रूरी है और उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। उसमें खेत मजदूर आने चाहिए, उसमें भागीदारी पर खेती करने वाले आने चाहिए, महिला किसान आने चाहिए, पशुपालक आने चाहिए, मछुआरे आने चाहिए। इसीलिए हम लोग तो अपने अपने जगह पर लड़ते जा ही रहे हैं। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, सरकार अग्निपथ स्कीम लाई तो किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका विरोध किया है, और बेरोजगारी विरोधी सम्मेलन सब जगह लेने का भी हमारा अभी तय है, और अग्निपथ को तो विरोध करेंगे ही। जय जवान जय किसान सम्मेलन 7 अगस्त से 14 अगस्त तक 1 हफ्ते भर में देश भर करने का तय है। आपने बिल्डोजर का जिक्र किया कि बिल्डोजर राज है, कई राज्यों में देखा जा रहा, तो क्या न्याय व्यवस्था पर इस पर कोई संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल ही लेनी चाहिए, खुद होकर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, जब ये पलायन करने वाले प्रवासी मजदूर चलते थे 1700 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तब हम लोगों को उपवास करना पड़ा था। मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर बैठी थी, एक साथी भी साथ में थे, और फिर वो बस में बिठाना महाराष्ट्र सरकार से शुरू हुआ, और रेलवे में बिठाने के लिए हम भिड़ गए सभी जिलों में। लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं ले रहा था। स्क्रीन पर चलते थे, पर धरातल पर चलने वालों की दखल अगर कोर्ट नहीं लेगा तो कौन? इस पर हमारी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से एडवोकेट संजय पारिक जी ने, तब पहली वो याचिका दाखिल हो गई, नहीं तो उसके पहले की याचिकाएं सब खारिज हो गई थी। पर जब कोर्ट को ये सवाल किया, तब फिर कोर्ट ने सुओ मोटो करके खुद की भी केस लगाई, और फिर वो लंबी चली। तो कुछ आदेश आए कि हर तहसील में एक हेल्प डेस्क लगाए, जो हमारी सूचना थी, उसमें रोजगार निर्माण करके सभी को जानकारी दी जाए वगैरह वगैरह। उसका भी पूरा पालन नहीं हुआ है, इसलिए जिनको हमने बिठाया था वो फिर वापस आ गए। उत्तर प्रदेश से हर रोज़ 25-25 हज़ार लोग केवल एक पूना शहर में आते गए। तो ये जो पूरी हालात है देश की, ये बेरोजगारी, अर्धरोजगारी और विकास नियोजन में पूरी बकवास चल रही है। लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर जो जजमेंट आया है, जो कोर्ट ने कहा है, उसकी तो बड़ी सराहना हो रही है कोर्ट में। किसकी? कोर्ट की? कोर्ट की सराहना कर रही है। सराहना इसीलिए कि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने अगर कोई भी सांप्रदायिक वक्तव्य किया जिसके कारण उकसाया जाता है, कभी एक आध फिल्म से उकसा होता है, कभी एक आधे वक्तव्य से होता है, कोई राजनेता का वक्तव्य होता है, वो तो पार्टी की प्रतिनिधि प्रवक्ता रही और उससे ये हुआ, ये कोर्ट ने कहा है। तो कोर्ट ने इतनी हिम्मत की, पार्टी ने उसको हटाया, क्योंकि सभी देशों ने भी बहिष्कार डाल दिया। मुस्लिम देश जिनको बोलते हैं, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, राष्ट्र राष्ट्र होता है ना। तो इसीलिए लोगों को थोड़ा लगा कि भाई कोर्ट तो कम से कम कुछ मुद्दे पर हिम्मत कर रहा है, अन्यथा निरपराध लोग जेल में पड़े हैं। मध्य प्रदेश में आकर आप देखिए, जो जेल में ही थे पहले से किसी दूसरे विवाद में, उनके ऊपर दंगे का आरोप लगाया गया। जो विद्यार्थी थे वो वहाँ थे ही नहीं, उनको जेल में डाला गया। जिनको थोड़े लोगों को छोड़ा, 2 लाख की जमानत दी गई। लेकिन कपिल मिश्रा ने वहाँ जाकर
खरगोन जिले में एक गोपनीय मीटिंग की और फिर वो दूसरे तहसील में गया, पुलिस उसके पीछे लग गई और यहाँ घर जलाए गए। और घर जलाए किसके? आप अगर किसी एक को अपराधी मानकर उसको जेल में डाल सकते हैं, पर आप कानूनी प्रक्रिया न चलाते हुए जबकि उसका घर बुलडोज करते हैं, तो उसके माँ बाप और बच्चों का क्या दोष है? और घर बुलडोज करने के पहले भी प्रक्रिया होती है, नोटिस देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं किया और एक तरफा घर तोड़े गए। ये सेंधवा की बात है। कोर्ट ने ये भी कहा जो टीवी डिबेट होती हैं इनका भी प्रभाव पड़ रहा, जो ये नफरत पैदा हो रही है। बिल्कुल ही होती है, बिल्कुल। तो और बंद होनी चाहिए डिबेट। आपको बताऊं, खरगोन जिले में मध्य प्रदेश के रामनवमी का जो जुलूस हर बार निकलता है वो तो एकदम शांति से निकल गया। दूसरा जुलूस भाजपा के कुछ पदाधिकारियों ने आयोजित किया जिसमें झांकियाँ लगती है ना, तो वो कश्मीर फाइल्स की झांकी बनाई थी और 15 डीजे मशीन जो रास्ता तय किया था उसको काट कर दूसरे रास्ते से मस्जिद से रास्ते से चलाई और मस्जिद के सामने आवाज़ कर दी। ये सब जो होता है, फिर पथराव होता है, फिर दोनों बाजू के कोई ना कोई उकसाए जाते हैं, फिर जलाए जाते हैं। सुधार तभी आएगा जब समाज समझेगा कि अस्तित्व के जो प्रश्न हैं उसको नकार करिए, अस्मिता के खेल खेल रहे हैं अपनी वोट बैंक और भक्कम करने के लिए। और इसके लिए हमको बच्चों से, युवाओं से शुरुआत करनी चाहिए और सरकार ऐसी सांप्रदायिक पार्टी वाली नहीं आए सत्ता में। ये ग्राम पंचायत से लेकर देश के उच्च स्तर तक देखना। कट्टरता तो दोनों तरफ बराबर है, वो तो बनाई जाती है भाई। अब एक कट्टरता हुई तो अभी वो कौन है रियाज, ये अभी चित्र आया है ना कि वो बीजेपी ने ही उसका स्वागत किया था और मुस्लिम प्रकोष्ठ बनाया था। तो ये किसका असर किस पर गिरेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो पूर्ण रूप से अहिंसा को मानते हैं, गांधी को याद करते हैं, पेरियार को याद करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करते हैं, राम मनोहर लोहिया को याद करते हैं। और हम लोग तो इस प्रकार के सत्ताधीशों के खेल को एक प्रकार से संविधानिक हमला मानते हैं। हाँ, मैम, जो अग्निपथ स्कीम है इसका सेना के दैहिक अधिकारी तो फायदे बता ही रहे हैं, इसके अलावा जो आनंद महिंद्रा है वो भी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे इनको रिटायरमेंट के बाद में। अब वो तो कुछ कंपनियों को तैयार करते होंगे। आनंद महिंद्रा कितने लोगों को नौकरी देंगे भाई? 46,000 लोग वही युवा जो वो ले लेंगे 4 साल के लिए, उसके बाद 46,000 को आनंद महिंद्रा नौकरी देंगे। तो हम अब भी हमारे युवाओं को सीधे उनके ही पास भेजेंगे ना, फिर वहाँ से रक्षा मंत्रालय से आने के लिए क्या ज़रूरत है? आदिवासी महिला को एक जो प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, क्या आप तो काफ़ी आंदोलन करिए आदिवासियों के लिए, कुछ बदलाव आएगा उनकी ज़िंदगी में राष्ट्रपति बनने के बाद में? एक बाजू आ सकता है, कोई भी हम व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं, पर हम इतना ही कहते हैं कि जिन्होंने इनको बनाया है उम्मीदवार, वो आदिवासियों के साथ लिंचिंग का मामला क्यों कर रहे हैं? बिरसा मुंडा की जयंती एक दिन में 30 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके तो मनाई गई मोदी जी आकर भोपाल में, लेकिन हर जगह आदिवासियों का वन, अभी मैं छत्तीसगढ़ से आई, हसदेव अरण्य अडानी को दिया जा रहा है, राजस्थान के लिए कोयला, लेकिन इंचार्ज कौन हो रहा है? अडानी। और सब जगह आदिवासियों पर इस प्रकार से हमला है, उनका जल जंगल ज़मीन छीना जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार है। ये जो SC ST अत्याचार विरोधी कानून है उसी का ये नमूना है। तो एक बाजू ये कर रहे हैं और दूसरी बाजू प्रतीकात्मक चीज़ें कर रहे हैं। उनको ये भी लग रहा होगा कि राष्ट्रपति उनके मुद्दे और उनका आदेश मानने वाले हो, पर एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाने का विरोध हम नहीं करते हैं। राष्ट्रपति की जो भूमिका है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने नहीं निभाई है। क्या है भूमिका? 5वीं अनुसूची के तहत कि किसी भी आदिवासी क्षेत्र के अहित में कोई कानून लागू कर रहे होंगे तो उसको रोकने का अधिकार उनका है। तो क्या ये मुर्मू जी वो करेगी? ये हमारा सवाल है। एक आखिरी सवाल, आपने हसदेव का जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की भी सहमति है वहाँ पर? नहीं, कांग्रेस की सहमति वैसे नहीं थी, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना, जिस प्रकार से आज राजनीतिक खेल चलता है तो उसके तहत बघेल जी जिन्होंने पूरा विरोध किया, राहुल गांधी जी आए, वहीं हम जाके खड़े होकर उनको ऐलान भेज चुके हैं कि भाई ये आप मत बदलो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नहीं बदले हैं तो बघेल जी क्यों बदल गए हैं? ये ईडी का हथियार इस्तेमाल करते हैं, ये अलग अलग हथियार। अभी उनकी जो सबसे नज़दीक की अधिकारी है उसके ऊपर ईडी ने छापा डाला,
सौम्या चौरसिया, तो ये सब खेल बहुत करते हैं। हम नहीं, हमारे जैसे जो दलीय राजनीति में नहीं है आखिरी सवाल आपसे, जो महाराष्ट्र में सरकार बदली है उसको किस तरह से देखती हैं आप? भाई वही हुआ है ना कि ये कैसे इतने चले गए हैं, और क्या उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र की जनता का, वोटर्स का की राय ली है, ये सवाल है। वो तो खुद विधायक ही तय कर सकते हैं क्या, ये भी एक सवाल है। और अभी जो हुआ है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया फडणवीस को, ये भी अमित शाह और मोदी जी का आदेश था, ऐसी खबरें आई है। अब क्या है, उसमें कई मंत्री हैं जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छा काम किया, आदित्य ठाकरे जी ने अच्छा काम किया, पर जो भी उनका मन मुटाव ही नहीं, उनकी एक वरिष्ठता का मामला होता है, प्रतिष्ठा का मामला होता है। और खेल क्या होता है मध्य प्रदेश में, तो लेन देन का सीधा खेल जाहिर हो चुका है। शिंदे साहब 5 साल पूरे कर पाएंगे, 2.5 साल सरकार चला पाएंगे? कह नहीं सकते, हम नहीं कह सकते, हम उसमें है ही नहीं, हम कोई कमेंट गलती से न करें। अब एकनाथ शिंदे जी ने जो काम लोगों के पक्ष में वो करना चाहिए। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में निर्णय हुआ कि आर्य कॉलोनी के पेड़ काटने से जो आदित्य ठाकरे जी ने रोक दिया था, उद्धव ठाकरे जी ने रोक दिया था, अभी भी उनको ऐलान किया कि इसको मत बदलो, और उन्होंने फैसला बदल दिया फडणवीस के जी के कहने पर। राष्ट्रीय धरना स्थल है दिल्ली में जंतर मंतर पर, वहाँ आजकल फौज बहुत ज़्यादा टिकी हुई है, आम आदमी वहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। वही तो, सब जगह आज़ादी कहाँ है भाई, अवकाश कहाँ है, संसद में सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, तो जंतर मंतर पे धरने की तो बात ही दूर। टीवी वो तो है माध्यम, पर माध्यमों में भी कितने सारे जनवादी है और कितने मोदीवादी है।